अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो डेफिनेशन हम उर्दू में पढ़ेंगे वो है लाइट के बारे में, लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, जो कि तकरीबन मिलते जुलते टॉपिक्स हैं बट इसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन रहती है। तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग in one medium strikes the boundary of another medium, a part of it is sent back to the same medium. This is called reflection. फर्स्ट करें, एक लाइट रे है जो कि एयर से एयर में ट्रैवल कर रही है और ये है, समझ लें, गिलास। एक लाइट रे यूँ ट्रैवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन के लॉ के मुताबिक इससे स्ट्राइक करते ही ये वापस चली जाएगी उसी मीडियम में, यानी कि वापस एयर में ही आ गई। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज के मुताबिक एक नॉर्मल पॉइंट होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ क्या है? पहला लॉ तो ये है। दूसरा लॉ ये है कि ये तीनों, मतलब लाइट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, यानी कि एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। तो ये दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के। अब रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स भी हैं। दो टाइप्स क्या हैं? पहली टाइप ये है कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि ये है, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास। अब ऐसे ही दूसरी टाइप भी है एक। तो दूसरी टाइप क्या है? अगर सरफेस हमारा स्मूथ ना हो, रफ सरफेस है, तो लाइट रे ट्रैवल यूं करके स्ट्राइक करके यूं मूव कर जाएगी, यानी इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होता। ये है रफ सरफेस और इसमें जो है इसको हम कह सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई दो टाइप्स रिफ्लेक्शन की, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो रिफ्रैक्शन इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव का चेंज एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते हुए, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक गिलास समझ लें, गिलास ट्यूब है, इसमें वाटर है। अब यहाँ से कोई लाइट वेव आती है, जैसे करें यूँ आती, तो ये बेंड होके यूँ जाती। अब ये हो गया लाइट वेव का पाथ, यानी कि इसका अगर नॉर्मल पॉइंट ये हो जाएगा, तब ये एंगल और ये एंगल डिफरेंस होंगे। लेकिन ये सिर्फ किस में होगा? रिफ्रैक्शन में, यानी कि लेस डेंस मीडियम। इस एग्जाम्पल में हमारे पास लेस डेंस मीडियम कौन सा हो गया? एयर। एयर से जब लाइट वेव कहाँ पर आ रही है? वाटर में, यानी कि डेंसर मीडियम में आ रही है। तो लाइट वेव बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट वेव का ये पाथ, ये बेंडिंग होती है किस वजह से? ये रिफ्रैक्शन है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब इसी तरह बिल्कुल अपोजिट है, अगर किसी डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये लाइट वेव, ये नॉर्मल पॉइंट है, डेंसर मीडियम में जाते ही, लेस डेंस मीडियम में जाते ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यूँ हो जाएगी। तो ये एंगल फिर बड़ा हो जाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। इसमें ये एंगल हमारे पास छोटा और ये एंगल बड़ा है। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।